अस्सलाम वालेकुम। आपने कभी ना कभी ये सुना होगा कि आसमान से जब तारा टूटता है तो हमें दुआ करनी चाहिए और उस वक्त अगर हम दुआ करते हैं तो वो दुआ कबूल हो जाती है। तो क्या सच में हमें ऐसा करना चाहिए? तो नहीं, देखिए, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और उसके साथ किसी को शरीक करना, उसके अलावा किसी और के पास मांगना, ये शिर्क है। तो हमें इस शिर्क से बचना है, हमें ये गुनाह नहीं करना है। तो क्या आप जानते हैं कि आसमान से तारा कब टूट पड़ता है? तो सूरह जिन की आयत नंबर 8 और आयत नंबर 9, इसकी ये तफसीर है। इसमें ये कहा गया है कि आसमान पर फरिश्ते जो है चौकीदारी करते हैं, यानी आसमान की पहरेदारी करते हैं। किससे पहरेदारी करते हैं? शयातीन से। क्योंकि शयातीन क्या करते हैं, जो फोर टेलर्स रहते हैं, मतलब जो आगे की जो बातें बताते हैं, काहिन रहते हैं, नुजूमी रहते हैं, जादूगर रहते हैं, या फिर जो कुछ लोग रहते हैं जो आगे की बातें बता देते हैं, फ्यूचर में इन फ्यूचर क्या होगा उस बारे में वो लोग बता देते हैं। तो उन लोगों को इस बारे में किस तरह से मालूम होता है? तो वो क्या करते हैं, एक शयातीन को अपने कब्जे में कर लेते, अपने काबू में कर लेते, और वो शयातीन आसमानों पर जाकर क्या करता है, जब अल्लाह कोई आसमान पर जब कोई भी अल्लाह फैसला लेता है तो वो फैसला अल्लाह ताला फरिश्तों को बता देता है। तो वो 7वें आसमान से फरिश्ते एक दूसरे को बताते बताते पहले आसमान तक वो फैसला पहुंच जाता है, वो बात पहले आसमान तक पहुंच जाती है। तो वहाँ पे क्या होता है कि शयातीन जो होते हैं वो ये सब बातें सुनने के लिए ताक में बैठे हुए रहते हैं। तो वो क्या करते हैं, वहाँ से ये बातें सुनते हैं और अपना जो साथी है, जो काहिन है, जो नुजूम है, जिसके वो गुलाम है, उसे वो आके बताते हैं। तो आसमान से तारा कब टूटता है? जब शयातीन जब जाते हैं आसमान पे बातें सुनने के लिए, तो एक शोला उनकी ताक में बैठा रहता है कि अगर कोई इस नियत से ऊपर जाता है कि आसमान में क्या चल रहा है, अल्लाह की तरफ से क्या हुक्म जारी किया गया है, इस बारे में अगर कोई इस नियत से सुनने के लिए ऊपर आसमान की तरफ जाता है कोई शयातीन, तो उसकी तरफ क्या होता है, अल्लाह की तरफ से एक शोला उसके पीछे उसकी ताक में लगा दिया जाता है और वो उसे उस शोले के साथ उसे ज़मीन की तरफ गिरा देता है। तो वो जो गिराने की जो स्पीड है, वहाँ उस पर से जो लाइटनिंग जो पैदा होती है, वो जो उससे हम क्या कहते हैं कि तारा टूट पड़ा है, तारा गिर गया है। लेकिन एक्चुअली में तारा नहीं टूट पड़ता है, ये शयातीन को भगाने के लिए अल्लाह की तरफ से उनके ऊपर शोले बरसाए जाते हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती है, सही बुखारी की हदीस है, इसी से रिलेटेड है। आयशा रज़ी अल्लाह तआला कहती है कि जब अल्लाह आसमानों पर जब कोई फ़ैसला मुकर्रर कर देते हैं तो अल्लाह वो फरिश्तों के साथ शेयर करते हैं, फरिश्तों को बता देते हैं, और वो फैसला फरिश्ते एक दूसरे से शेयर करते करते वो 7वें आसमान तक, यानी 7वें आसमान से पहले आसमान तक वो जो मैसेज है, अल्लाह ने जो बात बताई है, वो पहुंच जाती है। और वहाँ पे शयातीन क्या रहते हैं, ताक में बैठे रहते हैं ये बातें सुनने के लिए। और फिर वो क्या करते हैं कि वो बातें सुनते हैं, और फिर जो फोर टेलर है, जिसके वो गुलाम है, जो आगे की भविष्य की या फिर फ्यूचर की बातें जो बताता है, उन्हें वो आकर वो बताता है और उसके साथ वो अपने 1000 झूठ जोड़ देता है। तो आप इस बात से समझ चुके रहेंगे कि जो आगे की बात बताने वाले रहते हैं या फिर इन फ्यूचर की जो बातें बताने वाले रहते हैं, हाथ पढ़ के, या फिर कुछ लोग क्या कहते हैं उसको, ये हमारे फोरहेड को पढ़ के कुछ लोग बातें बताते हैं कि तुम फ्यूचर में ये करोगे, वो करोगे, इस तरह से होगा तुम्हारे साथ, इस तरह से होगा। तो आप इस बात से, इस आयत से समझ गए होंगे कि ये इस तरह से होता है। जो शयातीन रहते हैं वो आसमान से बातें सुनकर इन फोर टेलर्स को बताते हैं और वो उनके साथ अपने 1000 झूठ जोड़ देते हैं। और इस बात को अभी याद रखिए कि जब भी कोई तारा टूटता है तो हमें दुआ नहीं करना है, ये हराम है। अल्लाह के सिवा इबादत में किसी को शरीक करना शिर्क है। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम।